इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अपने Q2 FY26 के नंबर आज जारी कर दिए। 1,95,148 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने रिपोर्ट किया था, जो कि बढ़ के 2,02,992 करोड़ पे आया है। अदर इनकम 1,374 करोड़ से बढ़ के 1,522 करोड़ पे आया है। टोटल इनकम पे अगर हम बात करें तो 1,96,523 करोड़ की तुलना में 2,04,515 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने टोटल इनकम इन्होंने रिपोर्ट किया है। एक्सपेंस पे एक बार देख लेते हैं तो टोटल एक्सपेंस पिछले साल इसी तिमाही में 1,97,508 करोड़ था, जो कि घट के 1,94,449 करोड़ आया है। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि एक्सपेंसेस जो है वो इस क्वार्टर में घटा है। वहीं रेवेन्यू फ्रंट पे अगर हम देखें तो रेवेन्यू बढ़ा है, तो ये एक अच्छी बात है। कंपनी ने अपना रेवेन्यू इंक्रीज किया है लेकिन एक्सपेंस पे कंट्रोल किया है, एक्सपेंस घटा है। पीबीटी देखते हैं एक बार। जो पीबीटी इन्होंने लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में 172 करोड़ का पीबीटी रिपोर्ट किया था, 172 करोड़। वो सिग्निफिकेंट इंक्रीज पीबीटी में हमें देखने को मिल रहा है। 10,065 करोड़, ये एक सिग्निफिकेंट अमाउंट है पीबीटी में क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और टैक्सेस अगर हम देखें तो लास्ट ईयर टैक्स इनको पे नहीं करना पड़ा था, रिफंड आया था। करंट ईयर 2,226 करोड़ का टैक्स इन्होंने पे किया है। और अब नेट प्रॉफिट अगर मैं बात करूं, स्टैंड अलोन बेसिस नंबर है ये, मैं आपको बता दूं, ये कंसोलिडेटेड अभी मैं आगे शेयर करूंगा। तो नेट प्रॉफिट 180 करोड़ रिपोर्ट किया था पिछले साल इसी क्वार्टर में, जो कि बढ़ के 7,610 करोड़। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज है नेट प्रॉफिट में। अभी हम आगे देखेंगे कि किस वजह से ये जो इतना उछाल आया है नेट प्रॉफिट में, ये क्यों आया है। अर्निंग पर शेयर 13 पैसे से बढ़ के 5.5 रुपए पे आ गए हैं। कॉन्सोलिडेटेड नंबर एक बार देख लेते हैं कि कॉन्सोलिडेटेड नंबर्स कैसे रहे। तो मैं ये बता दूं कि कंपनी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और इसकी जितनी भी सब्सिडरीज कंपनी है, जो ये और जॉइंट वेंचर्स, ये सब मिला के ये कंसोलिडेटेड नंबर्स ये देते हैं। तो ये दीज आर द सब्सिडरीज लिस्टेड हेयर: चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल मॉरिशस, लंका आईओसी पीएलसी, आईओसी मिडिल ईस्ट एफजेडई, आईओसी स्वीडन। तो ये जितनी भी कंपनियां इंडिया में या इसके बाहर जो भी हैं, ये फाइनेंशियल कंसोलिडेट में हमें पता चलेगा कि कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहा कंसोलिडेटेड बेसिस पे। तो ये मैं आपको एक बार कंसोलिडेटेड बेस में भी दिखाता हूँ। तो जैसा हमने स्टैंड अलोन में देखा था, अभी कंसोलिडेट में देखते हैं। ये स्टैंड अलोन कंसोलिडेट स्टेटमेंट, कंसोलिडेटेड और ऑडिटेड रुपीज इन करोड़ में हम बात करेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 1,98,615 करोड़ वर्सेस 2,06,447 करोड़। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि 1,98,615 करोड़ का पिछले साल इसी क्वार्टर में रेवेन्यू था, जो कि बढ़ के 2,06,000 होता हुआ नजर आया है। अदर इनकम 723 करोड़ से 644 करोड़ पे मार्जिनल गिरा है। टोटल इनकम अगर हम देखें तो 1,99,339 करोड़ था
पिछले साल इसी तिमाही में, जो कि बढ़ के 2,07,091 करोड़ आया है। एक्सपेंसेस के जैसा हम अभी ऊपर देखा था, स्टैंड अलोन में काफ़ी अच्छा इन्होंने इम्प्रूवमेंट दिखाया था। तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे एक बार देख लेते हैं, तो 2,01,707 करोड़ का एक्सपेंस लास्ट ईयर था इस क्वार्टर में, जो कि इम्प्रूव हुआ है। कॉस्ट कटिंग और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दिखाता है ये कि 1,96,699 करोड़ का इन्होंने एक्सपेंस किया है यहाँ पे। पीबीटी पे देख लेते हैं, पीबीटी का क्या हाल है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो कि पीबीटी माइनस में था लास्ट ईयर, लॉस रिपोर्ट किया था इन्होंने, वो बढ़ के लॉस से कंपनी ने इस बार 11,103 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है कंपनी ने। तो ये टर्न अराउंड है, मतलब काफ़ी शानदार रिजल्ट कहे जाएंगे इसको। और नेट प्रॉफिट जो कंपनी का है वो 448 करोड़ का लॉस दिखाया था इसी क्वार्टर में लास्ट ईयर, जो कि बढ़ के 8,190 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है कंपनी ने। ईपीएस देख लेते हैं एक बार कंसोलिडेटेड बेसिस पे। तो 12 रुपये माइनस में ईपीएस चला गया था, जो कि इस साल बढ़ के इस तिमाही में 5 रुपये 68 पैसे पे ईपीएस आया है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।